नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण सीरीज के 41वां भाग में स्वागत है। तो देखिए, जो एसएससी जीडी है उसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है, मैं आपको बता चुका हूं। और इसका लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है, यानी 31 दिसंबर है। तो आप उससे पहले फॉर्म फिल कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि शुरू में या स्टार्ट में ही 10 दिनों के अंदर भर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या होता है कि बाद में सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट के फेर में रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं सोचना है, आपको जो है पहले ही भर लेना है। और अगर आप सेंट्रल ओबीसी नहीं बनाए हैं तो सेंट्रल ओबीसी या एससी सर्टिफिकेट जो भी है आप अपना बना करके रख लेंगे, क्योंकि बाद में आपको समस्या ना हो इसके लिए आप पहले ही जो है सेंट्रल ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है आपका कैटेगरी उसका बनाकर रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर लेंगे और तैयारी अभी से जो है जबरदस्त शुरू कर दीजिए। आप एग्जाम डेट का जो है ये इंतजार मत कीजिए कि एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पर। ये जो है बीएसएससी, एसएससी जीडी, बिहार एसआई, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन लाया हूं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? यानी कि जो रेफ्रिजरेटर में ठंडा होता है वो किस प्रकार होता है? तो देखिए, जो रेफ्रिजरेटर में शीतल होता है वो संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा जो है वो क्या होता है, शीतल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो देखिए, जो हम कोहरे के दौरान नहीं देख पाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो हम कोहरे के कारण कोई भी वस्तु को, आगे की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो जो प्रकाश है उस पर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता है रेगुलर, इसलिए नहीं देख पाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना का क्या कारण होता है? तो देखिए, जो साबुन के बुलबुले होता है उसमें जो रंग आप देखते हैं कि रंग बनता है वो जो है प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण जो है वो रंगों का बनना क्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिज्म में से गुजरते समय प्रिज्म प्रिज्म में से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? तो देखिए, जो सबसे कम झुकता है वो लाल होता है और सबसे अधिक झुकने वाला जो है वो बैंगनी होता है। तो सबसे कम झुकने वाला लाल होता है और सबसे अधिक झुकने वाला बैंगनी होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो देखिए, जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि स्टेथोस्कोप में जो है ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? तो देखिए, अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश का सीधे रेखा में गमन नहीं होना अपवर्तन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है। यानी एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर जो कार्य होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम का जो नाम है उसको गुरुत्व का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी, जड़त्व का नियम कहते हैं, गुरुत्व का नियम नहीं, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होता है? तो देखिए, जब पृथ्वी के केंद्र में हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका वजन सबसे कम होता है, और जब ध्रुव पर रखते हैं तो उसका वजन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र में वस्तु का वजन सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो देखिए, जो तैराक होता है उसको पानी में तैरने के लिए उत्प्लावन बल जो जल के द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाता है ये मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो जो वर्नर हाइजेनबर्ग थे
उनके द्वारा ही अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। वर्नर हाइजेनबर्ग, याद रखेंगे अनिश्चितता का सिद्धांत, ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो देखिए जो गैस अणु होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि ताप गैस के अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारा अगला प्रश्न हो गया, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? तो देखिए जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसके कारण जो है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो है अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा कि अभिकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो देखिए जो सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है वो एकमात्र टेम्परेचर है जहां पे ये दोनों समान होता है, वो होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चेक कर सकते हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों ही सेम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो देखिए जो वायु की क्षैतिज गति के कारण जो है ऊष्मा का अंतरण होता है उसको हम लोग जो है चालन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? तो देखिए ग्लेशियर में हमेशा बर्फ जो है वो सबसे नीचे स्तर से जो है पिघलना शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा सबसे निचले स्तर से पिघलना शुरू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो देखिए जो सूर्य है उससे ऊष्मा जो पृथ्वी पर पहुंचती है वो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। इसमें बीच वाले चीज गर्म नहीं होते हैं, डायरेक्ट जो है पृथ्वी का सतह गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो 1 ग्राम ईंधन जलता है तो उससे जो ऊष्मा मुक्त होता है उसको उष्मीयमान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो देखिए आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो है वो संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो जो अपेक्षिक आर्द्रता होता है उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बॉल पेन है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे काम करता है, यानी सी नंबर हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा कि बॉल पेन गुरुत्वीय बल के नियम पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? तो देखिए जो पहाड़ पर जो है पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? देखिए अगर हम ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि होती है वो आयतन में होती है, ठीक है। क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है, लंबाई में भी वृद्धि होती है, लेकिन आयतन में सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहां से जमना शुरू होगी? देखिए जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो जैसे कपूर है तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग जो है हमारे सीरीज को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप लोग जो है अभी से ही तैयारी में लग जाइए, अभी से रेगुलर रहिए। चाहे आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, कभी भी जो रेगुलरिटी होता है उसको बरकरार रखने पर ही सफलता मिलता है। अगर आप रेगुलरिटी नहीं बरकरार रखते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। अभी जो है आपका जो है बहुत ज्यादा शादी के विवाह का मौसम चलेगा, तो शादी विवाह के ओकेजन पे जो है आने जाने का जो काम है वो आप लोग कम करें,
क्योंकि अगर सफलता नहीं मिलेगी तो वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे जो आज आपको बुला रहे हैं। तो इसलिए आप अपने तरीके से जो है इसको नेग्लेक्ट करने का कोशिश करें, और जब तक आप कुछ कर नहीं लेते हैं इन सब चीजों से दूर रहें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।